छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत 6 नए 33 केवी सब स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही 10 उपकेंद्रों में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने 25 करोड़ 38 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग का कहना है कि गर्मी के पहले इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से वोल्टेज समस्या और बिजली ट्रिपिंग की शिकायतें मिल रही है। नए सब स्टेशन अतिरिक्त ट्रांसफार्मर से इन समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। इससे जांजगीर, बेमेतरा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर समेत कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। बिजली कंपनी ने कार्यों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम सरवानी में अंधविश्वास के चलते एक दर्दनाक घटना हुई। यहाँ 38 वर्षीय विष्णु केवट ने बैगा की बातों पर भरोसा कर अपनी माया मंटोरा बाई केवट की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार विष्णु अपने बच्चे की बीमारी से परेशान था। इलाज के लिए बेगांव वैद्यों के पास जा रहा था। इसी दौरान एक बैगा ने उसे विश्वास दिलाया कि बच्चों पर जादू टोना उसकी मां ही कर रही है। शक में अंधा हुआ बेटा शुक्रवार दोपहर मां की झोपड़ी में पहुंचा और आरोप न मानने पर गुस्से में आकर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी विष्णु थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना मरवाही पुलिस द्वारा विगत दिनों चलाए गए विशेष अभियान के तहत गोवंश तस्करी नेटवर्क में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश के कोतमा क्षेत्र का अपराधी लखन साहू कोटमी क्षेत्र का दौलत राम राठौर पुलिस के हत्थे चढ़ा। इन गिरफ्तारियों ने अंतर्राज्यीय गोवंश तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। गोवंश तस्करी समेत संगठित अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी रणनीति बनाने के उद्देश्य से राजनगर मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों जैसे गोवंश तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, पशु बाजारों के दुरुपयोग, चोरी और संगठित गिरोह की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। सीमावर्ती मार्गों पर विशेष निगरानी, नाकेबंदी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही दोनों राज्यों के पुलिस द्वारा संयुक्त गश्त एवं चेकिंग करने, सक्रिय गिरोह पर सतत निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी हिस्ट्री शीट खोलने पर सहमति बनी। बैठक में भी तय किया गया कि सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित संदिग्ध पशु बाजारों को स्थानांतरित करने अथवा उसके लाइसेंस निरस्त करने तो प्रस्ताव भेजे जाएंगे। गोवंश एवं अन्य तस्करी गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को स्कूल जा रही छात्रा वर्षा साहू को तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और खून से लथपथ हालत में रोती बिलखती मिली। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। आसपास अफरा तफरी मच गई और राहगीर समेत बच्चे भी बाल बाल बच गए। घायल छात्रा के चाचा दीनू साहू ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वे अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचे छात्रा को अस्पताल ले गए। इसके बाद उन्होंने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। हादसे में आसपास खेल रहे बच्चों और राहगीरों को भी खतरा होने की जानकारी मिली है। फिलहाल कार जब्त कर ली गई और चालक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने रिश्वत मामले में एमपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रायपुर के बिल सहायक रामेश्वर प्रसाद अवधिया को दोषमुक्त करार कर दिया है। उन पर 100 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायतकर्ता ने 1981-85 में बकाया बिल पास करने के लिए रिश्वत मांगने की बात कही थी। लोकायुक्त ने ट्रैप कर 50-50 रुपए के नोट दिए और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने अवधिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं में 1 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अवधिया ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस बी.डी. गुरु की बेंच ने पाया कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप साबित नहीं कर सका। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त न होने पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संगठन की हड़ताल शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री से वार्ता उपरांत स्थगित की गई। मुख्यमंत्री शाह ने संघ के ग्रेड पे सहित 6 मांगों पर तत्काल उचित कार्रवाई किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसका आदेश अतिशीघ्र जारी किए जाएंगे। शुक्रवार रात की बातचीत के उपरांत एनएचएम के सभी 735 कर्मचारियों ने जीत का जश्न मनाते हुए ढोल बाजा और नाच गाने के साथ शनिवार को अपनी उपस्थिति सीएमएचओ कार्यालय में दी। एनएचएम के कर्मचारी विगत 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे। 33 दिनों की हड़ताल अवधि से सरकारी अस्पतालों कार्यालय में स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य सूचकांक में रिपोर्टिंग दोनों ठप पड़ गए थे।
एनएचएम कर्मचारियों द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जो शासन की उदासीनता के बाद और उग्र हो गया। समय रहते स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सकारात्मक पहल के चलते और उनकी उपस्थिति में शुक्रवार रात संगठन के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, जहां स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग के मिशन संचालक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें मुख्यमंत्री श्री शाह ने ग्रेड पे सहित 6 मांगों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति हेतु बनाई गई कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आश्वासन पर कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग दी है। बिलासपुर जिले में ग्रामीण और विशेष संरक्षित जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत अभिनव पहल की गई है। महिलाओं व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोनी में 1 माह का गहन ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इन्हें ई रिक्शा व गार्बेज वाहन प्रदान किए गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में शुरू यह पहल का उद्देश्य महिलाओं को नए कौशल से जोड़कर लखपति दीदी बनाना है। गार्बेज वाहनों से गांव में सफाई कार्य भी आसान हुआ है, जिससे स्वच्छता पखवाड़ा सफल रहा। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं का कहना है कि इस योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब वे ट्रांसपोर्ट, स्कूल वैन, टैक्सी सेवा, पिकअप और गार्बेज संचालन जैसे कार्यों से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही है। विशेष संरक्षित जनजाति की अंजनी जगत ने कहा कि जहां गांव में साइकिल चलाना भी बड़ी बात मानी जाती थी, वही अब महिलाएं वाहन चला रही है। ये आत्मविश्वास की जीत है। गौरतलब है कि जिले में बिहान योजना के तहत पहले से 64 रोजगारोन्मुखी गतिविधियां संचालित हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शामिल हैं। अब ड्राइविंग प्रशिक्षण जोड़कर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए रास्ते खोले गए हैं, जो उन्हें आर्थिक मजबूती और सामाजिक पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम है। बिलासपुर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अहम खबर है। जिला शिक्षा विभाग ने त्रैमासिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक चलेंगी। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर यानी बच्चों को अपने स्कूल में आयोजित की जाएंगी। इससे बच्चों को परीक्षा देने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं विषयवार तय तिथि और समय के अनुसार ली जाएंगी। विभाग ने सभी स्कूलों को समय सारणी भेज दी है। कक्षा 9वीं और से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न पत्र और समय सारणी तैयार कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों से अपील की है कि वे समय से स्कूल पहुंचे और बिना तनाव के परीक्षा दें। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए कि परीक्षा के दौरान बच्चों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अधिकारियों का कहना है कि त्रैमासिक परीक्षा बच्चों की पढ़ाई को परखने और उनकी तैयारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। परीक्षा के जरिए बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी पता चल सकेगा। जिला शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि सभी स्कूल ये सुनिश्चित करें कि परीक्षाओं में कोई लापरवाही न हो और बच्चों को समय पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अभिभावकों से भी कहा गया है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, परीक्षा के दिनों में समय पर स्कूल भेजें। इस तरह 22 सितंबर से 27 सितंबर तक चलने वाली त्रैमासिक परीक्षा बच्चों के लिए अहम पड़ाव साबित होगी। शहर के विश्रामगिरी के पास शुक्रवार देर रात एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा रात लगभग 10 बजे हुआ, जब सिविल लाइन निवासी शिव कुमार यादव सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही पैशन प्रो बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। बाइक चला रहे युवक की पहचान दाऊ चौरा निवासी सौरभ पटेल के रूप में ही। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल 112 और एम्बुलेंस को सूचना दी और दोनों घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सौरभ पटेल को सिर और जबड़े में गंभीर चोट के चलते राजनांदगांव रेफर कर दिया। बताया गया कि परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल लेकर गए हैं। वहीं शिव कुमार यादव का इलाज खैरागढ़ सिविल लाइन अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने विश्रामगिरी के सामने सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन से क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर लगाने और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। न्यायदानी और राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों बारिश की रफ्तार कम हो गई है। हालांकि संभाग के कुछ जिलों में लगातार बरसात हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान है कि 4 दिनों बाद फिर से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिलासपुर से मानसून की विदाई सामान्यतः 10 से 15 अक्टूबर के बीच होती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून विदा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक बरसात का आधिकारिक सीजन रहता है। 19 सितंबर को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड हुआ। बारिश थमने से राजधानी में उमस बढ़ गई और पसीना छुड़ाने वाली गर्मी महसूस हो रही है। मानसून सिस्टम कमजोर पड़ता जा रहा है और कई राज्यों से मानसून पहले ही विदा हो चुका है। आसमान का रंग बदलने के साथ ही इस बार प्रदेश से भी मानसून जल्दी विदा होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल 4 दिन बाद प्रदेश के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।